We have started Indian Railways. What are the reasons behind the accidents in Indian Railways? ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने जो रीजन पढ़ा था, हमने पढ़ा था दैट वाज ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड। तो ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड में सबसे पहला क्या रीजन था? हाई वैकेंसीज। अब कितनी वैकेंसीज हमने बोली? मोर देन 30 लाख नॉन गैजेटेड। दूसरी क्या हमने इशू पढ़ा? अब जो वैकेंसीज फिल भी हुई हैं तो वो अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड है। तीसरी क्या इसमें हमने पढ़ा? ओवरवर्क्ड है, ओवरवर्क्ड पायलट्स। अब इसकी वजह से एक्सीडेंट्स तो होंगे। दूसरा हमने बोला ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड भी हमने 3 रीजंस पढ़े हैं। सबसे पहला रीजन क्या था? टॉप डाउन अप्रोच। दूसरा हमने क्या किया? सो सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं दैट दे आर नॉट फॉलो। अब इसको हमने कैसे सब्सटेंशिएट किया? हमने बोला कैग ने बोला है, कैग ने बोला है कि 62% जो हैं कोचेस में फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं है। तीसरा हमने क्या किया? तो डिले इन इंक्वायरी, डिले इन इंक्वायरी। तो डिले, कितना डिले हो रहा है? कैग ने बोला कि 63% ऑफ द केसेस, इन 63% ऑफ द केसेस जो इंक्वायरी सबमिट ही नहीं की जाती टाइम। तो ये था ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड। तीसरा हमने बोला फाइनेंस रिलेटेड। फाइनेंस रिलेटेड में हमने बोला कि ऑपरेटिंग जो रेशियो है, ऑपरेटिंग रेट जो है वो कम हो चुका है, डिटोरेट हो चुका है, तो विच इज अराउंड 107, 110, 14 तक पहुंच चुका है। देन हमने बोला कि लिमिटेड एक्सपेंडिचर ऑन रेल सेफ्टी। तो हमारे पास एक फंड है जिसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय रेल संकर्ष कोष। अब इसमें एक टाइम पीरियड है, तो उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फंड जो हमें यूज करना होता है हर साल। लेकिन वो कैग साहब क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी कहती है कि वो एनुअली जो जो एनुअली हमने उसके लिए रखा होता है तो वो भी स्पेंड नहीं होता। तो इसलिए रेलवे सेफ्टी जो है दैट इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज। तो तीसरा बड़ा लास्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इसमें आप ट्राइंगल बनाएं, एक अच्छी सी ट्राइंगल बनाएं। पहला लिखें इंक्रीजिंग डीरेलमेंट्स, इंक्रीजिंग डीरेलमेंट्स, डीरेलमेंट्स। दूसरा लिखें आप लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रैक रिन्यूअल, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रैक रिन्यूअल। तीसरा आप लिखें हाई कंजेशन, हाई कंजेशन, हाई कंजेशन। ठीक है, अब जो हमने पहला किया है दैट इज हाई डीरेलमेंट्स। हाई डीरेलमेंट्स में क्या सब क्या कहते हैं? कैग जी कहते हैं कि 69% ऑफ एक्सीडेंट्स बिटवीन 2018 से 2021 आर बिकॉज ऑफ डीरेलमेंट्स। तो हमने क्या बोला? 69% जो भी एक्सीडेंट्स हुए हैं बिटवीन 2018 से 2021 तक देवर बिकॉज ऑफ डीरेलमेंट्स। ये किसने कहा है? कैग ने कहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो हमने बोला कि 69% ऑफ टोटल एक्सीडेंट्स जो रेलवेज ने देखे हैं दे आर बिकॉज ऑफ डीरेलमेंट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डीरेलमेंट क्यों होती है? बिकॉज देयर इज लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रैक रिन्यूअल, है ना। अब कितनी मॉडर्नाइजेशन, कितनी ट्रैक रिन्यूअल, इसमें क्या हमारे पास डेटा है? देखिए आप 2017 से लेके 2021 तक, बिटवीन 2017 से 2021 20% ऑफ डीरेलमेंट्स जो हैं इस टाइम पीरियड में 20% जो डीरेलमेंट्स हुए हैं, 20% जो डीरेलमेंट्स हुए हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रैक रिन्यूअल। तो ट्रैक रिन्यू ही नहीं किया हुआ
उस वजह से 20% जो डीरेलमेंट्स हुई हैं बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, अब तीसरा जो मेन एक और इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इशू है दैट इज हाई कंजेशन। जब हम बात करते हैं ट्रेन ट्रैक्स की बात करें, जब हम इश्यूज की बात करेंगे तो फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल नाउ जो अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स एडेड हैं विद रिस्पेक्ट टू रेलवेज के वो बहुत कम है। अगर हम चाइना के साथ कंपेयर करेंगे बहुत ज्यादा कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रैक्स जो है वो बहुत कम है, जो किलोमीटर्स और ट्रैक बहुत कम है, और इवन नंबर ऑफ ट्रैक्स बहुत कम है। तो ट्रेन्स बढ़ रही हैं, वंदे भारत तो हर साल नई नई ट्रेन्स बन रही हैं, लेकिन ट्रैक्स नए नहीं बन रहे हैं। उससे क्या होता है, कंजेशन बढ़ती है। जो कंजेशन, अब इससे पहले हमने बोला था जब रोडवेज की हम बात कर रहे थे, जब हम इनलैंड वाटरवेज की बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि ये कंजेशन को कम करेगा, हमने बोला। फिर उसके बाद जब हमने रेलवेज को स्टार्ट किया तो हमने बात की थी कि कंजेशन को कम करता है विद रिस्पेक्ट टू रोडवेज, बट यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कंजेशन है। अब इसमें लिखे आप मोर देन 1000 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स जो है, मोर देन 1000 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 125% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। 1000 किलोमीटर्स के ट्रैक जो है ना, उनमें हम जो उनको यूज कर रहे हैं इट इज मोर देन 125%। समझ रहे हो ना, मतलब एक्सेस में हम यूज कर रहे हैं, तो जब एक्सेस में यूज करते हैं तो कंजेशन बढ़ती है। सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड ट्रेन एक्सीडेंट्स, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स इन इंडिया। अब हम करेंगे व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी हैव टेकन टू काउंटर दिस। स्टेप्स टेकन, अगला लिखें आप, स्टेप्स टेकन देखो पहले दिन से मैं कह रहा हूं, अगर याद ना हुआ तो कोई फायदा नहीं है, तो हमें ये याद हो गया। अब स्टेप्स टेकन भी हम ऐसे करेंगे हमें याद हो जाए। ठीक है, सोचो कि ये ट्रैक हमने बनाया, ठीक है, इसके ऊपर ये कोच है, ठीक है। अब ऐसे हम याद रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है, जो हमने कोच बनाए हैं, हम अगले लिखें आप, यहाँ पे ये डायग्राम बनाए और यहाँ पे लिखें आप, लिखें आप फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ LHB कोचेस। LHB कोचेस, उधर जाके डायग्राम नहीं बना देना, उधर पॉइंट्स में लिखना, ये याद रखने के पर्पस के लिए। सो फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ LHB कोचेस, दैट इज लिंक हॉफमैन। ये जरूरी नहीं है याद करना, LHB कोचेस याद रखो। अब ये LHB कोचेस क्या है, ये दीज आर सेफर। ये मुझे याद आ रहा है किसी किसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा होता है, LHB कोचेस की क्या इंपॉर्टेंस है ओवर जो रेगुलर कोचेस है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, अब मुझे याद नहीं आ रहा। अगला लिखिए, डिस्क ब्रेक्स हैं इसमें, हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम है इसमें, सस्पेंशन सिस्टम। सो सबसे पहला जो हमने जो काम किया है दैट इज वी आर मूविंग टुवर्ड्स LHB कोचेस व्हिच आर सेफर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिस्क ब्रेक्स एंड हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम। ओके, अब इन जो ट्रेन है इनके बीच में एक सिस्टम हमने स्टार्ट किया, कवच, जो हमने नेत्रा प्रोजेक्ट, नेत्रा हमने किया था, प्रोजेक्ट नेत्रा हमने किया था, लास्ट जो हमने स्टेप्स टेकन में किया था, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो ये कवच सिस्टम जो है, जो रिसेंटली वहां पे भी टेस्ट हुआ था किसी किसी कोच में, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेल मिनिस्टर जो है रेलवेज के, तो वो उसमें बैठ के उसने चेक किया था कवच सिस्टम। ठीक है, कवच सिस्टम दैट इज ट्रेन ट्रेन कोलिजन
अवॉइडेंस सिस्टम, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ओके, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम पावर्ड बाय RFID। अब ये कैसे वर्क करता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको देख लेना चाहिए अगर से ज्यादा कैसे ये कवच सिस्टम काम करता है। ट्रेन एक दूसरे से टकराए ना, तो उसके लिए दोनों ट्रेन के बीच में RFIDs लगे होंगे, तो वो चेक करने की क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अगला लिखें आप, अब ये ट्रैक हमने बनाया हुआ, तो हमने बोला कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इन सम एरियाज। पूरा अभी हमने कोई पूरा रेलवे सिस्टम नहीं इलेक्ट्रीफाई कर दिया हुआ, इन सम एरियाज। अच्छा, जो अभी हमने इससे पहले किया, राष्ट्रीय राष्ट्रीय रेल, लिखो लिखो, राष्ट्रीय रेल संरक्षक है, संरक्ष कोष है, वो स्पेलिंग ठीक कर लो आप, राष्ट्रीय रेल संरक्ष कोष। जो मैंने बोला था 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ फॉर 5 years, 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपया हमने रखा हुआ है इसके लिए, बिटवीन 2017 से 2022 तक। अभी हमने इसको एक्सटेंड कर दिया 2026 तक, एक्सटेंडेड, नेक्स्ट, एक्सटेंडेड बाय मोर 5 years। ठीक है, अब जब हम क्रॉसिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल जब आपने मूवीज में भी देखा होगा, रेल जब आती है तो वो क्रॉसिंग्स होती हैं, जब ऊपर नीचे हो जाती है, तो हमने रिमूवल ऑफ अनमैन्ड क्रॉसिंग्स, रिमूवल ऑफ अनमैन्ड क्रॉसिंग्स, जब अनमैन्ड होगा तो क्या हो सकता है, वहां पे एक्सीडेंट्स के ज्यादा चांसेस हैं, तो अनमैन्ड क्रॉसिंग को हमने रिमूव कर दिया है, रिमूवल ऑफ अनमैन्ड क्रॉसिंग्स। जो इलेक्ट्रिफिकेशन की हमने बात की थी, तो हमने बोला था कि इन सम एरियाज मोर देन 12 स्टेट्स में हमने इलेक्ट्रिफिकेशन को पूरा कर लिया है। ठीक है, एंड फाइनली हमने यहाँ पे किया डिप्लॉयमेंट ऑफ RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ RPF, रेलवे प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये हमने किए हैं, कुछ स्टेप्स हमने लिए हैं, और फाइनली हमने कुछ मॉडर्नाइजेशन के स्टेप लिए हैं, मॉडर्नाइजेशन स्टेप्स। अब कौन कौन से लिए हैं, ये लिखो आप, इसमें लिखो आप, पहला लिखो मैकेनाइज्ड ट्रैक मेंटेनेंस, मैकेनाइज्ड ट्रैक मेंटेनेंस, MTM। तो मॉडर्नाइजेशन एफर्ट में सबसे पहला हमने काम किया है मैकेनाइज्ड ट्रैक मेंटेनेंस। अगला लिखें आप BMS, ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम्स ऐप एप्लीकेशन। तो हमने एक ऐप डेवलप किया है BMS ऐप। अब वो क्या करती है, ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम करती है 24/7। तो ब्रिज मैनेजमेंट, अब कुछ ऐसे भी ब्रिजेस हैं
जहाँ पे ट्रेन्स और जो अपनी रोड वगैरह वो जो मतलब गाड़ियां चल रही है वो एक ही ट्रैक पे चल रही होती है, वो उसी पे ट्रैक भी होते हैं, उसी पे गाड़ियां भी चलती हैं। तो हमने ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ ब्रिजेस होते हैं जो ड्यूल सिस्टम ड्यूल अपना दोनों के लिए काम आते हैं, तो हमने उसके लिए क्या किया, ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम से। तो ये कुछ हमारे एफर्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज दी वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि कैग्स आपने बोला हुआ है, तो कैग ने कुछ वे फॉरवर्ड बोले हैं। रोजा तो नहीं लग रहा? लग रहा है? ये भी चुप हो गया। अब हमने कैग वे फॉरवर्ड में कैग ने क्या बोला हुआ है? तीन तीन जो है ना वो बेसिक्स हैं, वो बेसिक हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला लिखो आप, पहला लिखो आप, स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू, स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू schedules, reduce habitation near tracks, automatic locking of doors, और इंपॉर्टेंट है CIRAS, CIRAS ने क्या बोला, इंट्रोड्यूस CIRAS सिस्टम फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। CIRAS, CIRAS क्या है? C for confidential, confidential incident reporting and analysis system। क्या है? confidential incident reporting and analysis system। तो ये क्या करेगा, अब एक्सीडेंट हो जाता है तो सिराज सिस्टम क्या करेगा, हेल्प करेगा इन बट बेटर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, क्यों हो रहा है, क्या किसकी वजह से हुआ, ठीक है ना, फिर अकाउंटेबिलिटी सेट होगी इससे। ठीक है, सो दिस वाज, हमने पहले किया रेलवेज